दोस्तों, राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायती चुनाव होने वाले हैं। पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर आज हमारी मौजूदगी तिजारा विधानसभा के ग्राम पंचायत हमीराका के अंदर है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें किसी नाम की जरूरत नहीं है। पूर्व में सरपंच रहे, पूर्व में एमपीएस रहे। आज हमारे साथ आस मोहम्मद जी जुड़ चुके हैं जो कि सिरौली गांव से बिलोंग करते हैं। आज उनसे जानना चाहेंगे, जैसे कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे तो क्या मुद्दे होंगे, जैसे कि चुनाव को लेकर वो मैदान में जाएंगे। अगर बात की जाए जैसे कि उन्होंने पूर्व में सरपंच रहे, उनके विकास कार्यकाल को लेकर भी हम जानेंगे। आस मोहम्मद जी, देखिए पूर्व में भी आपने जनता पर भरोसा जताया और आपको सरपंच बनाया। सर, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? मैं तो जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे को 3 बार मौका दिया है और मैंने 36 बिरादरी को लेकर है नहीं सबका विकास किया है। और जो मेरे से जितना बना, जैसे हेड पंप है, खुरा है, हरिजन चौपाड़ है, सार्वजनिक धर्मशाला है और जो विकास पंचायत में है वो हमने कराए। लेकिन हम अब जो बता रहे हैं आपको, हमारे जो मेवात में इतना बुरा हाल है विकास का कि हमारे जो एमएलए 2 मामनर ये संदीप वगैरह जो बने थे, इन्होंने हमारे कोई विकास नहीं हुए। हमारे यहाँ ये सिरौली कला से मुंडल मोड़ है एक, और खिदरपुर पड़ती है 2.5 किलोमीटर। उन पर 10 गाँव उनका आना जाना है। वो बच्चे जितने भी हमीराका, घोंसला का जितने भी गाँव उनके हैं, वो कजारिया जाते हैं, कोई होंडा जाता है, लेकिन वो इतने परेशान है उस कच्चे रास्ते से, तो आज तक भी उस रास्ता की सुध नहीं लिए। इतने लोग परेशान हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब महाराज जी एमएलए बड़ो हैं और महाराज जो रहे, महाराज में सबको साथ जो रहे, बिल्कुल भाई जो महाराज रहे, मैं तो महाराज जी से भी निवेदन करूँगा कि हमारे सिरौली कला से और खिदरपुर के लिए 2.5 किलोमीटर का है। इतना ख़राब रास्ता है कि स्कूल के बच्चे, स्कूल की बस है, वो इतनी परेशान हो वहाँ, उसको देख कर है नहीं हर आदमी परेशान होता है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ जी महाराज जी से, अगर भैया आपको बहुत यहाँ आपको भलाई मिलेगी और आप हमारे विधायक हो, और विधायक जो होता है वो सबका होता है, और वैसे भी संत हो, महाराज हो, उसमें भी सबका साझा होता है। तो मेरी महाराज जी से गुजारिश है, एमएलए साहब से, हमारे तिजारा विधायक से, अगर जो सिरौली कला से मुंडल मोड़ है वो खिदरपुर का 2.5 किलोमीटर का एरिया पड़ता है, उससे अगर विधायक कोटा से कराए या मेवात विकास बोर्ड में इतने पैसे पड़े हैं, अगर वो कराए तो इससे कोई बड़ी बात नहीं होगी। और हमारे जो पहले जो नवाब साहब हुए हैं, उसी ने विकास किए थे मेवात में, उसके बाद में आज तक एक रोड ही नहीं लगी है। भाई ग्राम पंचायत में जो प्लांट आता है, जो कोई पैसा आता है, वो अपने सीन में, हेड पंपों में, ये इधर उधर में लग जाते हैं। लेकिन जो विधायक एमपी कोटा में डॉक्टर करण सिंह उपचुनाव जीतो, उसने ज़रूर हमको पैसे दिए थे, उसने ग्रेवल बनवाया। ये सड़क जो 2.5 किलोमीटर जो बन रही है वो डॉक्टर करण सिंह की दी हुई है। और एक हमारे सेलान की मस्जिद से इलाई की ढाणी में गिरेवल है। तो ऐसे कुछ विकास कार्य दिए थे डॉक्टर करण सिंह, 1 साल के करीब तो रहा ही था। तो मेरा तो यही है कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि अब अगर मेरे को जनता ने मौका दिया तो एमएलए से भी निवेदन करेंगे, एमपी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, और जितनी जो हमारे जो कमी हो रही है हमीराका में, सक्कान की ढाणी जो मेन है वो सीधा रोड अलापुर के लिए जाता है, उसमें 2.5 फुट के खड्डे हैं। आज तक किसी एमएलए ने उसमें 1 रुपया नहीं दिया। तो मेरा तो ये है कि हमारे जो इलाके में एक जो घेर बसाई से खरखड़ा तक है, ओनली मात्र 500 मीटर है वो, उसमें 2.5 फुट के खड्डे हैं। मेरा तो ये निवेदन है कि मेवात में इतना पैसा है, अगर ऐसे हमारी छोटी मोटी समस्या भी मिट जावे तो उसके में जो हमारे तिजारा से आते हैं, जो घेर बसाई से कम 10-15 गाँव का रास्ता है। अब वो लोग इतने परेशान है कि वो रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हुआ पड़ा, 2.5 फुट खड्डा। तो ऐसी हमारी जो मेवात में ऐसी कमजोरी है जो हमारे विकास नहीं हो रहा, और जब से नवाब गया है, जब से कोई एक रोड ही नहीं लगा। मेरा तो ये है जी। सरपंच साहब, देखिए बात की जाए आपकी ग्राम पंचायत को लेकर, आपने बात की रोडों को लेकर, आपने अपने ही ग्राम पंचायत हमीराका की बात की, जैसे सक्याओं को ढाणी से अलापुर के लिए जो रोड है। सरपंच साहब, यदि चौमासे का मौसम में कोई भी व्यक्ति वहां से निकले तो किसी को ये नहीं पता कि यहाँ पे गड्ढा है, वो गिर जाते हैं। अगर लोग बागों को काफी किल्लत है। मैं ये कह रहा हूँ सर, इस रास्ते की बता रहा हूँ, जो सिरौली कला से जो खिदरपुर जाता है ना, 2.5 किलोमीटर,
कई बार जो औरत जो डिलीवरी के लिए जाती है जी, कई बार गाड़ी पलट जाए तो औरतों के साथ भी हादसा हो जाए। अच्छा। और जो स्कूल के बच्चे हैं उनके कई बार हाथों में जब गिर पड़ते हैं बाइक से या गाड़ी वाड़ी जाती है पलट जाती है तो बच्चों के भी कई दफ़ा फ्रैक्चर हुए। तो इतनी परेशानी है कि अगर कोई देखे ना कोई अच्छा आदमी तो उसको वो बात सहन नहीं होती, इतनी बड़ी बुरी दुर्दशा हो जाती है। उन खड्डों में जब बरसात का पानी हुए स्कूल के बच्चे बंद हो जाते हैं, सरकारी टीचर हैं वो भी बेचारे 1 घंटा 2 घंटा लेट आते हैं ऐसे मौसम में। तो मैं तो ये कह रहा हूँ जी, इस मेवात की अगर ये जो मैंने हमीरा के पंचायत की पालपुर पंचायत की बताइए, आप किसी भी पंचायत में चलो जाओ सबका यही हाल है पूरी मेवात जी। सरपंच साहब देखिए, आंसू जी आपके में बात कर रहे थे, देखिए आप भी पूर्व सरपंच रहे थे, 10 साल में आपने बात की। देखिए पूर्व में जैसे कि माननीय विधायक रहे या संदीप रहे, सरपंच साहब हमारी मेवात में आपने ग्राम पंचायत में कोई विकास कार्य नहीं हुए, मेवात के लिए कोई विकास। सरपंच साहब क्या वजह रही इसके पीछे? बस वजह यही रहा है जी, यहाँ जो यादव बेल्ट है लोग वाग यादव बेल्ट में काम करवाते, मेवात का नाम नहीं लेता है, पता नहीं वोटों के राजनीति चक्कर है। लेकिन जो विधायक बन जाता है कोई भी अच्छे पद पर हो जाता है, अगर वो ऐसी सोच रखते हैं तो वो दोबारा उनको जनता मौका नहीं देती। इसीलिए मामन वगैरह जो संदीप वगैरह हैं दोबारा जनता ने इसीलिए मौका नहीं देता क्योंकि जो विधायक होता है वो 36 बिरादरी का होता है, बच्चे से बूढ़े औरत का सबका MLA होता है। लेकिन इन आदमियों ने तो सिवाय जातिवाद के अलावा और यादव बेल्ट में काम कराने किया है, मेवात में इन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया। आंसू जी बात की जाए, आप जी जैसे 3 बार पूर्व में आपके सरपंच रह चुके हैं, हम आपके कार्यकाल को लेकर भी जानना चाहेंगे। ग्राम पंचायत में जैसे आप सरपंच रहते हैं और कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? देखो जी, मेरा जो कार्यकाल रहा जी, जो सरपंचों की जो कैपेसिटी है, हमने जो खुरा बनवाए हैं, नाली बनवाई, हेड पंप लगवाए, जो सामुदायिक धर्मशाला बनवाई, हरिजन धर्मशाला बनवाई, अम्बेडकर भवन बनवाए, जो हमने विकास किए उनके लिए जनता की मुझे उम्मीद है कि अब के चौथी बार भी जनता का मन है। और अगर जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद हो सके चौथी दफ़ा भी अच्छी वोटों से बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा एक 36 बिरादरी में मेरे जो इसलिए मैं सक्सेस हूँ, अच्छा हिंदू और मुसलमान जितने भी हैं वो मेरे को बहुत सम्मान देते हैं। कोई बिरादरी का मसला हो, कोई ब्याह शादी का मसला हो, हम यहाँ पर इतने भाईचारा से रहते हैं। हमारे यहाँ का भाईचारा सबसे अच्छा है। हमारे तो यहाँ एक खिदरपुर पंचायत में गौतली में एक जय सिया राम उसको पति सरपंच है, वहाँ उसने जरूर घृणा फैलाई, लेकिन उसको भी हमने पूरे इलाके में हिंदू मुसलमानों ने मिलकर उसको दबाया है। वो भी एक घृणा की राजनीति करता है। इसलिए मैं सबसे कहूँ जी, हमारे यहाँ अमन है और हमारे जो हिंदू भाई है हम में और उनमें इतना प्यार है, मतलब कोई सीमा नहीं है। खिदरपुर गांव सटा हुआ है, हमारे गोतुली है, गेलपुर है, टपूकड़ा है, हमारे यहाँ इतना भाईचारा है। हमारा इतना भाईचारा है कि अगर मेरी लड़की की शादी हुए तो कोई यादव या बनिया ही विदा करेगा का सरपंच छोरी को। यदि कई यादव की या बनिया की ब्राह्मण की बच्ची की शादी है तो आंसू सरपंच ही जाके विदा करेगा। तो हमारे यहाँ मतलब भाईचारा है, इतना जबरदस्त भाईचारा है। हमारे जो SC भाई रहे वहाँ, हमारे हकीकत बता रहा हूँ, अब ये कह वहाँ सारे अब जो यादव बेल्ट में जो SC का रहा ना वो सुकिनार हमारे मेवात में तो इतनी इज्जत देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर कोई आपको SC का आदमी मिले तो कभी भी पूछ लेना। हमारे जो गांव में हमीराका में, सिरोली में, अमीर नगर में, सिरोली खुर्द में इतना भाईचारा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सरपंच साहब देखिए, बात की जाए आपके कार्यकाल को लेकर, यदि जनता आप पर चौथी दफा भरोसा जताती है, 2025 में चुनाव है, कुछ ही टाइम बाद सरपंच के चुनाव होंगे, आप पर भरोसा जताया, हम आप ही के जो रास्ता है आपके घर के लिए आ रहा है उसी को लेकर बात करते हैं। कीचड़ भरी हुई सरपंच साहब, बात की जाए लोगों को निकलने में का, अगर कोई रात को कोई बुजुर्ग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाए तो लगता है उसके कपड़े खराब हो जाते हैं मेरे हिसाब से। तो सरपंच साहब क्या कहेंगे, किस तरह काम करेंगे? ये सर मैं ये कहूँगा कि जो पहले जो हमने जो खुरा बनाया, जो सारे पक्के खुरा है, जो लोग बाग पानी नहीं बंद करे कि कोई ऐसा रास्ता तो कोई है नहीं जो नदी में पानी को छोड़ दिए। अब जो ऐसा हर घर से पानी जाता है उसमें मतलब वो उस पर खुरा पे ही पानी रहता है। तो मेरी जो सोच ये है कि जितने भी जो खुरा है उन पर जैसे 10 घर है उनके पास एक गड्ढा बनाया जाए, सोपता गड्ढा, और उसमें पानी को वहीं ख़त्म किया जाए जिससे कि वो बीमारी ना होवे। पहले ये ऐसा सिस्टम नहीं था सोपता गड्ढा का कि जो हमने खुरा उरा बनाया ना तो जब तो नाली ही वो पानी निकल जावे। अब वो रास्ता ऐसे जमीन है जो उसमें अपना कोई पानी नहीं जाने देता। अब भांबड़ा का की बताऊँ मैं, भांबड़ा का गाँव रोड है, पक्का रोड है, उस
रोड पे पानी इतना घेर रखा है कि ये जो कच्चा है ये तो अलग बात है, वो पक्का रोड पे भी बच्चे और गाड़ी स्लिप मार के काई जमी हुई है रोड पे। अच्छा। तो गांव वालों ने पानी रोक रखा है रोड पे ही। हाँ। अब उसमें जो जाने वाले 10 गाँव का आदमी कजारे पे वो भी सब स्लिप हो के बाइक से और उससे गाड़ी से स्लिप हो गिरते हैं। तो जी सर, जी बताएं। जी आप बोलो। सरपंच साहब देखिए, बात की जाए, आपने बात की आपकी ग्राम पंचायत की, जनता ने आप पर चौथी दफा भरोसा जताया, चाहे हम जल जीवन मिशन को लेकर बात कर ले या बात कर ले आपके यहाँ के रास्तों को लेकर, या बात की जाए आपके यहाँ के इलाके की, चाहे स्कूल व्यवस्था को लेकर बात की जाए, चाहे शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात की जाए। सरपंच साहब किस तरह काम करेंगे? देखो जी, मैं तो ऐसा है जी, पहले भी मैं शिक्षा के पक्ष में हूँ। हमने जो भी संदेश दिया है, जो आदमी हमारे यहाँ शिक्षित हो गया, चाहे वो नौकरी भी मत लगा, लेकिन वही घर संपन्न है। जो आदमी शिक्षा करके है नहीं, वो एग्रीकल्चर भी जमींदारा भी कर रहा है, तो जमींदारा भी पढ़े लिखे का है। कोई पढ़ा लिखा बच्चा है वो कंपनी में भी जा रहा है, इधर उधर काम भी करता है अपना, अच्छा उसका बोलने चालने की तहजीब भी है। लेकिन जो लोग अशिक्षित रह गए, उनकी स्थिति खराब है। तो हमने मेवात में 95 से ही जोर दे रखा है। एक साक्षरता अभियान चला था, उसमें भी हम जुड़े थे। उसमें एक कलेक्टर साहब था, मनोहर कांत जी आए थे 95 में। तो हमने जब से ये अभियान चलाया, तो जब से लोगों में इतनी जागरूकता हुई है, लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो इतनी जागरूकता है कि मेवात में 95 में फर्स्ट में पढ़ा था। तो मनोहर कांत जी जब कलेक्टर साहब आए थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने सबसे पहले हमारी शिक्षा कही। तो हमने उसी दिन से ये दिमाग में लगाया कि भाई शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो उस दिन से हम अपनी पंचायत के अलावा और पंचायतों में जाते, सबके लिए शिक्षा के लिए कहते हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, ये कभी जो माँ बाप का हिस्सा है जमीन जायदाद उसका बंटवारा हो जाता है, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ है, कोई कर्मचारी लग जाए, कुछ भी लग जाए, तो शिक्षा है ना। जो सरपंच साहब, अपना जो इलाका है, अपनी जो ग्राम पंचायत है, अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए, अब यहाँ पे हॉस्पिटल को लेकर काफ़ी बड़ी समस्या है। अपनी जो ग्राम पंचायत है, काफ़ी बड़ी ग्राम पंचायत है मेरे हिसाब से। सरपंच साहब क्या कहेंगे? देखो सर, ये जो हमारा जो CSC बनवाई हम इलाका में, पहले सरपंच था बेचारा, उनसे कागज नहीं दिए गए थे। मैंने वो दी थी नवाब साहब ने, और हमारे वो गुलाम नबी आज़ाद थे, वो भी स्वास्थ्य मंत्री थे सेंटर में। तो उसको मामन भी इधर उधर करके इसरो ले जाना चाह रहा था, लेकिन हमने उसको मेहनत करी। डॉक्टर करण सिंह जब सांसद बने, हमने उसके कागज बनाए, वो बना दी। आज हमें एक बिल्डिंग तो बढ़ गई है, लेकिन डॉक्टरों से इतना मोहताज है कि एक आध डॉक्टर लगा रखे, कभी आते हैं। स्टाफ की कमी है, स्टाफ इतनी कमी है जी। अब सिरौली में भी एक छोटी CSC बनी है, वो उप स्वास्थ्य केंद्र, उसमें भी अभी तक कोई एनम तक आदमी नहीं है। कोई किसी को गोली तो दे दिए, सरकार ने बिल्डिंग खड़ी कर दी, हम इलाका में इतना पैसा लगाया सरकार ने, लेकिन वहाँ स्टाफ की इतनी कमी है। अब जो बिल्कुल ही उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, कोई पेशेंट वहाँ नहीं जाता है, कोई मजबूरी में सब तिजार भागते हैं। सरपंच साहब देखिए, बात की जाए, आपने 15 साल में भी खूब अच्छा कार्यकाल आपने बताया अपने कार्यकाल। यदि जनता आप पर फिर भरोसा जताती है और आपको चुनती है, तो सरपंच साहब किस तरह आप अपने इलाके के लिए काम करेंगे? इन जो समस्या है, जो मेन समस्या, किस तरह सॉल्व कराने का? देखो जी, मैं तो जो मेन समस्या है हमारी रास्ता जो रोड है, हमारे जो विधायक है, MP है, और जो भी अधिकारी है बड़े बड़े, उनसे मिलकर है नहीं, इन सड़कों का हमारे बहुत बुरा हाल हो रहा है। एक हमने जो मेरे ज़माना में तो बहुत टीचर है, हमारे जो मेवात में स्कूल है, सब 11-11 बजे टीचर आते हैं, और हमारे स्कूलों में 2-2 4-4 टीचर रहते हैं। और अगर कोई अहीरवाल में आधा घंटा कोई मास्टर लेट हो जाता है ना, तो यादव पूछते हैं कि मैडम ये कोई टाइम थोड़ी आने का। यहाँ मेवात में उनको कोई पूछता नहीं है। तो मेरा ये हम शिक्षा पे जोर देंगे, और जितने जो रोड और ये सोपता गड्ढा जितने भी जो विकास काम इनको सबको पूरा कराएंगे। तो ये मेरी अपील है आपसे सब। सरपंच साहब, आप तो जो मेन समस्या है हमारी रास्ता जो रोड है, हमारे जो विधायक है, MP है, और जो भी अधिकारी है बड़े बड़े, उनसे मिलकर है नहीं, इन सड़कों का हमारे बहुत बुरा हाल हो रहा है। एक हमने जो मेरे ज़माना में तो बहुत टीचर है, हमारे जो मेवात में स्कूल है, सब 11-11 बजे टीचर आते हैं, और हमारे स्कूलों में 2-2 4-4 टीचर रहते हैं। और अगर कोई अहीरवाल में आधा घंटा कोई मास्टर लेट हो जाता है ना, तो यादव पूछते हैं कि मैडम ये कोई टाइम थोड़ी आने का। यहाँ मेवात में उनको कोई पूछता नहीं है। तो मेरा ये हम शिक्षा पे जोर देंगे, और जितने जो रोड और ये सोपता गड्ढा जितने भी जो विकास काम इनको सबको पूरा कराएंगे। तो ये मेरी अपील है आपसे सब। सरपंच साहब, अपनी ग्राम पंचायत की जनता को सर किस तरह आप भरोसा जताना चाहेंगे? जैसे 3 बार आप पर भरोसा जताया, इस बार अभी आप पर भरोसा जताया, अपनी ग्राम पंचायत से क्या कहना चाहेंगे हमारे? मैं ये कह रहा हूँ, जब से मैं
3 बार बना हूँ। हाँ। हमारे जब से और विदाउट मेरे रहा है जी कोई विकास नाम कोई चीज़ नहीं होता है। हाँ। कि जो सरपंच होता है हाँ। उससे एमएलए एमपी सबसे लैंड जो लेता है, जो आदमी पैसा लेता है वही विकास करवाता है। जो रास्ता अगर किसी के पास, विधायक के पास, एमपी के पास कोई जावे तो यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनसे जाके अपनी समस्या बता दिए। मैं भी अब मजबूरी में आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि हमारे जो ये सरपंच है, सरपंच पति यहाँ, ये खाली तिजारा में चाय पी कर आ जा वहाँ। और सर जो जितने भी जो काम हाँ इनको आगे आवाज़ नहीं उठाते। भाई एमएलए पे जाओ, सरपंच को एमपी पे जाओ। सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती, सरपंच तो खुला सबकी छत होता है। तो सरपंच को तो हर पार्टी के, हर एमएलए, हर एमपी के पास जाना चाहिए, चाहे वो दे नहीं दे वो अलग बात है। उनके बाद में उनके पास जब 2-4 दफ़ा जाए तो उनको भी आती है कि भाई ये कई दफ़ा आएगा तो उनको कुछ न कुछ फायदा मिलता है। जी सरपंच साहब, देखिए अगर बात की जाए, आप को इलाका चुनकर भेजता है, अपना प्रतिनिधि बनकर भेजता है, आपका हक होता है पंचायत की आवाज़ आगे उठा, चाहे एमपी की बात हो या एमएलए की बात हो। लेकिन सरपंच साहब कुछ लोग ऐसे होते जो अपनी ग्राम पंचायत की आवाज़ आगे नहीं उठा पाते, क्या कहें? देखो जी, ये उनमें भी यही है कि जो पहली बार बनते हैं वो सर, उनको नॉलेज नहीं होती है उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और हमारे जो पुराने, जैसे हम तो 3 दफ़ा बन गए तो हर कड़ी की पता है। मैंने नरेगा में, और मैंने कम से कम भी 250 जो पीएम आवास है वो बनवाए। क्योंकि ये आदमी को डोलना पड़ता है, हर जगह जयपुर भी जाना पड़ता है, अलवर भी जाना पड़ता है, एमएलए के पास भी। तो आदमी को जो पीएम आवास है इसके पीछे अगर लगता है तो कितना भला होता है गरीबों को जिसके घर पर छत नहीं है। किसी की छत अगर बनवा दी तो वो आदमी सरकार का भी एहसान मानता है, जरिया सरपंच का होता है। देखो पैसा तो सरकार, लेकिन सरपंच का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मेरी अब ये अगर अगली बार में बना तो मेवात में हमारी जो दहेज प्रथा चल रही है और जो अशिक्षा चल रही है, और ये हम सुनते हैं जो हमारे यहाँ क्राइम हो रहा है, मतलब हमारे यहाँ तो नहीं है, बाकी जैसे हम सुनते हैं इसमें भरतपुर में, ये हरियाणा में, तो हम भी इसके खिलाफ है। हम वहाँ बाहर भी पंचायत करेंगे, यहाँ भी करेंगे। हमें ये है, अब जैसे वे भरतपुर में, हरियाणा में गलत काम कर रहे हैं, हमारे भी यहाँ के बच्चे ऐसी चीज़ों में नहीं लचा है, कुछ % की आवाज़ें, तो हम उनको भी बिल्कुल रोकेंगे। और इस दहेज प्रथा को भी और सरकार के साथ और अपने 36 बिरादरी के साथ मिलकर यानी अच्छे काम करेंगे, ये है मेरे। तो आप लोगों ने देखा हमारे साथ पूर्व सरपंच आस मोहम्मद जी जुड़े थे जी। अगर बात की जाए तो यहाँ से उन लोगों ने, जैसे कि अगर इस बार जैसे कि कुछ टाइम बाद सरपंच के चुनाव होंगे, यदि जनता ने इन पर भरोसा जताया तो जो भी जैसे विकास कार्य, चाहे हम रोड को लेकर बात कर लें या शिक्षा को लेकर बात कर लें या बात कर लें हॉस्पिटलों को लेकर, रोजगार को लेकर भी सर ने बात की। और दूसरी जो बात चल रही है जैसे आजकल पर, जैसे कि लोग बागों में क्राइम को लेकर भी बहुत अच्छी बात की। यदि जनता ने इन पर भरोसा जताया तो जैसे भी जो भी चीज़ इनको बारे में बात बताया तो उन चीज़ों सब पे काम करने का काम करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे पंचायती चुनाव कवरेज।